अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। जैसा कि न्यूज़ में इस वक्त चल रहा है कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पीआईए के एक त्यारे को मलेशिया के एयरपोर्ट कोलालमपुर पर रोक लिया गया है। और इस रोकने के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि मलेशिया के एयरपोर्ट पर पीआईए के इस त्यारे को इसलिए रोका गया है क्योंकि इस त्यारे की लीज़ की बर वक्त अदायगी नहीं की गई वियतनाम की इस कंपनी को, जहां से पाकिस्तान ने पीआईए ने ये त्यारा लीज़ करवाया था। इस बात को लेकर अब अपोजिशन जमातें और इनकी हमायत में जो मीडिया खड़ा हुआ है वो इसको एक प्रोपोगंडा की शक्ल देने पर तुल चुका है और इस तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की हुकूमत की वजह से पाकिस्तान को यहाँ पर सुबकी का सामना है और पीआईए की पूरी दुनिया में खिफत हो रही है, जो कि पाकिस्तान की एक कौमी एयरलाइन है और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता एक एयरलाइन है जिसका माजी बहुत शानदार रहा है। मगर आज उस एयरलाइन की ये हालत हो चुकी है कि उसके जो त्यारे हैं वो बाहर से लीज़ पर लिए जाते हैं और फिर उन त्यारों की जो लीज़ होती है उनकी अदायगी भी नहीं की जाती। ये पूरा सच नहीं है। इस खबर का पूरा सच ये है कि इस त्यारे को 2015 में लीज़ पर जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे उस वक्त लिया गया था और एक महंगा एग्रीमेंट किया गया था इस त्यारे को लीज़ पर लेने के लिए। मगर जब मौजूदा हुकूमत आई तो इस हुकूमत ने जब ये देखा कि ये त्यारा इतनी महंगी लीज़ पर लिया गया तो उन्होंने इस मुआहदे को दोबारा से रीन्यू करने के लिए इस वियतनाम की इस कंपनी से रब्ता किया और इनके दरमियान बारगेनिंग शुरू हुई। मगर वियतनाम की इस कंपनी ने अपने इस मुआहदे में कोई भी रद्दोबदल करने से इनकार कर दिया, जिस पर पाकिस्तान ने उनकी अदायगी रोक ली क्योंकि ये जो लीज़ की गई थी 2015 में ये बहुत महंगे दामों में ये लीज़ की गई थी। ख्याल ये भी किया जा रहा है कि इसमें भी कमीशन खाई गई होगी, तो इसलिए ये महंगी लीज़ की गई उस वक्त। मगर अब जब मौजूदा हुकूमत आई तो इस हुकूमत ने इस लीज़ को रिवाइज़ करने के लिए उस कंपनी से रब्ता किया था, मगर उस कंपनी ने इस बात को तस्लीम नहीं किया और उन्होंने यही कहा कि इस लीज़ को हम इसी मुआहदे के मुताबिक ही लेकर चलेंगे जो कि 2015 में नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में किया गया था। अब एक और हकीकत भी है कि जब से कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ और उसके बाद दुनिया में लॉकडाउन लगा तो उस वक्त से लेकर दुनिया की तमाम एयरलाइंस जो हैं वो इस वक्त बुरी तरह माली बहरान का शिकार हैं और दुनिया में किसी भी जगह पर जो इस तरह की रिलीजिंग हो रही है वो इंतहाई कम दामों में हो रही है। पाकिस्तान ने इस चीज़ से भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हुए इस वियतनाम की इस कंपनी से इस बारे में भी बात की, मगर वियतनाम की वो कंपनी बजाय इसके कि वो कोई एग्रीमेंट करती, उन्होंने अदालत में केस कर दिया, बरतानिया की एक अदालत में जहाँ पर यह मुआहदा हुआ था। उस मुआहदे के तहत बरतानिया की अदालत में ये केस किया गया है और पाकिस्तान ने वहाँ पर अपना मौक़िफ़ रखा है कि ये महंगा लीज़ मुआहदा हुआ था नवाज शरीफ के दौर में और अब कोरोना आउटब्रेक के बाद और लॉकडाउन के बाद तो मज़ीद दुनिया में त्यारों की जो लीज़ है वो सस्ती हो रही है, तो पाकिस्तान को भी इस चीज़ का फ़ायदा दिया जाना चाहिए। अभी ये केस वहाँ पर ज़ेर समाअत था। आज उस वियतनाम की कंपनी ने स्टे ऑर्डर लेकर इस त्यारे को मलेशिया में रोक लिया है। मलेशियन गवर्नमेंट का, मलेशियन जो एविएशन अथॉरिटी है उनका इस त्यारे की लीज से या इस त्यारे को रोकने से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको एक ऑर्डर मिला और बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक जब किसी भी त्यारे के हवाले से किसी भी एयरपोर्ट पर कोई ऑर्डर आता है तो उसको मनोअन उसको इसके ऊपर अमल करवाया जाता है और मलेशियन हकाम ने यही किया। मलेशिया का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तान और वियतनाम की एक कंपनी के दरमियान एक झगड़ा है लीज़ के हवाले से। पाकिस्तान चाहता है कि इस लीज़ को सस्ता किया जाए और जबकि वियतनाम कंपनी अपने उसी पुराने मुआहदे पर अड़ी हुई है जो कि 2015 में नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में किया गया था। अब इसके हवाले से पाकिस्तान में जिस तरह लोग अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं वो भी एक अफसोसनाक और हैरानकुन है कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये चाहती है कि इस त्यारे की लीज़ को कम करवाया जाए और उसका फ़ायदा पाकिस्तानियों को हो और पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर इसका असर भी कम पड़े, तो इसमें हैरानगी वाली क्या बात है। और आज अगर इस पीआईए के इस त्यारे को रोका गया है तो कल इसको वो छोड़ भी देंगे, मगर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है या इमरान खान को इसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं है क्योंकि इमरान खान या पीआईए ने या पीआईए के हेड ने वही किया जो कि इस हुकूमत को करना चाहिए, जो कि पाकिस्तानी के फ़ायदे में था, पीआईए के फ़ायदे में था। अगर आज ये त्यारा वक्ती तौर पर रोका गया है तो कल इस स्टे को ख़त्म भी करवाया जा सकता है। मगर हमें यह सोचना चाहिए कि अगर वियतनाम की वो कंपनी इस लीज़ को दोबारा रिव्यू करने पर तैयार हो जाती है और एक नया मुआहदा करते हैं जो कि काफ़ी सस्ता मुआहदा होगा, तो उसका फ़ायदा पाकिस्तानियों को होगा ना कि किसी और को। तो इसलिए खामखा के एक प्रोपेगेंडे में आने की बजाय हमें हकीकत का सामना करना चाहिए और पसे पर्दा क्या है, पूरी स्टोरी क्या है, पूरी कहानी क्या है और पूरी हकीकत क्या है, इसके बारे में भी जानना हम सबका फ़र्ज़ बनता है, ना कि हम किसी के प्रोपेगेंडे में आकर उसके हवाले से फिर एक मनफी प्रोपेगेंडा का खुद भी शिकार हो जाएं।